ओम शांति। आज 20 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने ज्ञान के सूक्ष्म राज स्पष्ट किए। ज्ञान की ये सूक्ष्म बातें समझने के लिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। बाबा जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, उनका विचार सागर मंथन कर अपने लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ये शुद्ध विचार मन का भोजन है। बाबा कहते सतयुग को कहते हैं अमर लोक। वहां मृत्यु शब्द ही नहीं है, ये यहाँ पर ही होता है। साथ साथ ब्रह्मा की आप प्रथम रचना हो। ब्रह्मा के बच्चे आप ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहनें हो। आपको इस आत्मिक दृष्टि का पाठ पक्का करना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5,000 वर्ष लगते हैं। ज्ञान की ये गुह्य बातें समझते हुए औरों को भी बाबा का परिचय देना है। आप सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले हो। हर एक आत्मा को ज्ञान की बातें बहुत प्यार से समझानी है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। जब शिव बाबा आते हैं, आकर ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा पालना का कार्य कराते हैं। बाबा ने कही जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें हैं, ये समझनी भी है और समझानी भी है। पेट कोई जास्ती नहीं खाता, जास्ती हबच नहीं रखनी, लालच नहीं रखनी है। आपको तो ज्ञान की बातों को समझकर औरों को समझाने का शौक रखना है। बाबा आए ही हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण धारण करने हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। क्वेश्चन है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई जो बहुत समझने की है। सतयुग अमर लोक है, वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाबा ने सुनाई। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करना है, बुद्धि के लिए भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते, बाबा कहते त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान वाच नहीं कहते, तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर को मिला देते हैं, ये तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। मनुष्य कह देते शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। इस सब बुद्धि से काम लिया जाता। 3 का मुख्य पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है, 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा। इन तीनों का क्या क्या पार्ट है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों का क्या क्या पार्ट है। ये है विष्णु का अथवा श्री कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, इसका नाम ब्रह्मा रखा। सिद्ध करना है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो अडॉप्टेड कहेंगे, ये दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा
शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते, ना लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते। ये बुद्धि के लिए भोजन है, आप ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का, 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते, ना कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का बनाते, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते। ब्रह्मा का बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते। वास्तव में अलंकार तुम्हारे हैं, जो अलंकार दिखाई शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये अलंकार तुम्हारे हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा ना सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते। बाबा कहते त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, ये अक्षर राइट है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भले क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, तो फिर भिन्न नाम रूप लेते। मुख्य पार्ट तो उनका है। ब्रह्मा का पार्ट बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है, सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, सब आत्माएं उनकी औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो, हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना, सब आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते, तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी व शांति धाम निवासी सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती, सब आत्माओं को ले जाते। सबका पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा कहते मेरा पार्ट अलग है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराई, तुम्हें पतित से पावन बनाकर ले जाता हूं। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सब मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो, दोनों चाबी हाथ में है। जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्यंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। ऐसे बौद्ध धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। बाबा कहते बाबा जो बातें समझाते हैं उन्हें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। ज्ञान की बातों को धारण करने से, दैवी गुणों को धारण करने से उच्च पद प्राप्त होता है। देवताओं के चित्र भी दिखाते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बचाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वो है अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। ये बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की हैं। मुट्ठा थोक नहीं है। जैसे शादी होती है, किनको रेजगारी और किनको मुट्ठा देते हैं। कोई सब दिखा करके देते हैं और कोई बंद पेटी में देते हैं। जो दहेज देते हैं कोई तो सबको दिखाते हैं और कोई गुप्त रूप से देते हैं, मुट्ठी बंद करके। किस्म किस्म के होते। तुम्हें तो वर्षा मिलता है मुट्ठा होलसेल, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, वो है ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठी में देते। विश्व का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भले है तो सिर्फ अल्लाह को याद करना, परंतु विचार किया जाता याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो।
योग अक्षर रॉन्ग है। बाबा को याद करो। याद अक्षर बहुत सहज है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम तो पतित बन गए हो। बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाप का मंत्र है मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजी भव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है तो मुख्य त्रिमूर्ति शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण बैठ फिर औरों को पढ़ाते हैं। शिव बाबा ब्राह्मणों को पढ़ाते, ब्राह्मण औरों को पढ़ाते। ये नई बात है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। ये अंदर में समझना है, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहने हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए हमें कौन पढ़ाता है। ये बात याद कर बेहद खुशी होनी चाहिए हमें कौन पढ़ाता है। स्वयं शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पार्ट है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पार्ट चलता है। 8 गद्दियां चलती हैं। ब्रह्मा का एक ही जन्म का पार्ट है। विष्णु का पार्ट बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पार्ट, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। ये हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय ये फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव, आदम और बीबी, इनके बिना सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव, आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पार्ट भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पार्ट फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे। त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता। ये बड़ी गुह्य गुह्य पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया। हम त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी होती। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश होना है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना। सिर्फ आंख खोलने से थोड़ा ही हो सकता। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मीचते हैं? गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब बाबा समझाते, मैं आया हूं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए। मनुष्य पुकारते, पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। ये नहीं समझते अब कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को बहुत खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, ये करेंगे। तो तुम बच्चे अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुम्हें सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुए बनने में। टाइम तो लगा ना। पूजा की होगी, उसके बाद फिर लूट करके ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे। बहुत मंदिर होंगे। पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए। अब तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ा ही मिल जाती। ये समझा जाता बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति उन्हें मिलेगी जो बच्चा बनेंगे। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता दिन प्रतिदिन। बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहते तुम्हें बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूं।
आगे थोड़ा ये सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं ये बताया, ड्रामा में नहीं था, पहले ही तुम ये सुनाए तो तुम समझ ना सको, धीरे धीरे समझाते रहते हैं। ये है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन गए, सत्युग में होते आत्म अभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब ये छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता फिर बड़ा होता। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी आयु, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती, कोई कोई की 125 वर्ष की आयु होती। तो बाबा समझाते तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए बाबा से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, ये कोई खुशी की बात नहीं, ये तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़े ही सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकाले तो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, उसकी सजा मिलती है। जानवर को भी अगर कोई मारता है तो उनपे केस होता, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते, वो तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह अपने लिए कमाई कर सकते हैं। और उनका जो कुमार हैं उनकी तो कोई पिटाई आदि नहीं कर सकता, वो तो अपनी कमाई कर सकते हैं। ऐसे पेट कोई जास्ती नहीं खाता। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हबच भी नहीं, वो सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना चाहिए, खान पान के जास्ती हंगामे में नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। जानते हो वहां हमें क्या नहीं मिलेगा, बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब होता है। सत्युगी दुनिया में अच्छा स्वास्थ्य, धन, खुशहाली सब होता। बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। प्रजा भी ऐसी बनती, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। सूर्यवंशी बनना है तो इतना अच्छा पुरुषार्थ भी करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं, ये अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। सदा इस खुशी में रहना है। हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना, हबच लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान है, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। स्वयं की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सब से नष्टो मोहा न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह स्वरूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः ही बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। प्रवृत्ति से निवृत्त होने का अर्थ क्या है? मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। जो बहुत काल के नष्टो मोहा होंगे, बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। स्वयं की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की, इन सब से नष्टो मोहा
न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः ही बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल फूल समान न्यारे बनो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो नंबर 1 परवाने हैं उन्हें स्वयं का अर्थात देह भान का, दिन रात का, भूख प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वो सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। आज हम सब याद रखेंगे, मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां जिनमें हम व्यस्त रहते हैं उनसे डिटैच हो जाएं। देह की प्रवृत्ति, संबंधों की प्रवृत्ति, कार्य व्यवहार की प्रवृत्ति, इन सब से डिटैच मैं श्रेष्ठ स्मृतियों में स्थित स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। जहां श्रेष्ठ स्मृति है वहां नष्टो मोहा होना सहज है। परमात्मा शक्तियों को अपने में समाते जाए। मैं नष्टो मोहा सदा स्मृति स्वरूप हूं। परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। स्वयं भगवान जिन्हें साथ दे रहा हो उन्हें कैसी चिंता, कैसा भय। अभी स्मृति स्वरूप बनकर शक्तिशाली अवस्था में चारों ओर प्रकंपन फैलाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।